हैं आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो है लंगर वालों का। लंगर वाले जो है वो अपना योगदान देके इस यात्रा को हमेशा सफल बनाते आए हैं और आगे बनाते भी रहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ आके खान पान वगैरह जो भी इंतजामात है वो ये खुद ही करते हैं। पहले ही यात्रा शुरू होने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले यहाँ आकर अपने भंडार वगैरह खड़ा करते हैं, उसके बाद ये सेवा के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारे साथ प्रधान जी बात करने के लिए मौजूद हैं। कहाँ से हैं इनसे जानेंगे। मैं कानपुर से हूँ। ये अमरनाथ यात्रा में हमारा भंडारा चौथी बार लगा है और मैं समझता हूँ बाबा की बड़ी कृपा है। और बाबा भूखे को पानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय हो बाबा बर्फानी। हम लोग बाल टाल में लगातार बाबा की सेवा करते हैं। बाबा हम लोगों का आशीर्वाद देते हैं और बड़े जोर जोश में भक्त यहाँ आते हैं। और भगवान की कृपा है कि भक्त का जो लाभ मिल रहा है, हम लोग ये समझते हैं पूरा समय हम लोगों को जो लाभ मिलता है वो बाबा का लाभ मिलता है। और मुझे विश्वास है कि बाबा सबको देते हैं। कोई ऐसा नहीं जो बाबा के दर आया है वो प्रसाद लेके गया है, खुशियां लेके गया है। और अमरनाथ की जो यात्रा है इसकी सुगम यात्रा बनाने में हम कानपुर वासियों को धन्यवाद देता हूँ। शिव सेवक समिति में लगे हुए लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो शिव सेवक समिति कानपुर का जो भंडारा लगता है उसमें सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो आते नहीं हैं लेकिन अदस्य हैं, ऐसे जैसे भगवान अदस्य होता है और सब कुछ देता है। ऐसे मैं उन दानवीरों को भी धन्यवाद देता हूँ। बाबा से चाहता हूँ उनको सब प्रकार से आशीर्वाद दे। आप देखते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ जाते हैं उनकी काफी उत्साह होती है बाबा के दर्शन के लिए। जब वो वापस आते हैं तो काफी थके हुए हैं, तो उस वक्त जब आप उनकी सेवा करते हैं तो किस तरह की शांति मिलती है? देखिए, जब वो वापस आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद पुनः बाबा हमको यहाँ मिल गए। एक तो चढ़ाई में दिक्कत, उतराई में दिक्कत। इसलिए जब उनकी सेवा होती यहाँ पानी, चाय, समोसा और जो अन्न व्यवस्था है, भोजन जब देते हैं तो उन्हें इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं। अभी बहुत जल्दी मेरा प्रयास है कि जैसे यहाँ के लंगर में जो हम भक्तगण हैं, भक्तगण के सहयोग से जो यहाँ काम चल रहा है उसमें और बहुत काम होना है। जैसे चाइल्ड का काम है। अब चाइल्ड के काम में आप ये देखिए कि जिस तरह से 13 साल तक के बच्चे यहाँ आके रहते हैं और माँ बाप इतना प्रसन्न रहते हैं कि जब दर्शन करके आते हैं तो कहते हैं अरे भैया आप तो बाबा के ऐसा दर्शन हो गए, आप ना होते तो नहीं होता। तो इसे कि हम लोग जिस तरह से इस अमरनाथ यात्रा में अपना छोटा सा सहभाग कानपुर से लेके और मैं कश्मीर जो भारत का हृदय है, जो भारत का सर है, मत्था है, जिसको हम सम्मान करते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाते हैं कि भारत में अगर कश्मीर है तो सब कुछ है। आज कश्मीर मेरा पूरा हो गया। धारा 370-35 हट गई है, विकास की रास्ता खुल गई है। मोदी जी ने जिस तरह विकास किया है, आज 3 घंटे में, 3.5 घंटे में हम लोग श्रीनगर से यहाँ बालटाल आ जाते हैं। विश्वास है कि ये अमरनाथ यात्रा में जिस तरह से भक्त आ रहे हैं ये केवल भक्तों की ये है कि मैं मरूं तो कहीं मरूं, मरूंगा तो बाबा के नाम पे मरूंगा, घर में मरूं या अमरनाथ में मरूं, लेकिन एक भी व्यक्ति पे आंच नहीं आएगी कि रोवा नहीं हटेगा। हम लगातार 1 तारीख से हैं, सीलू भाई तो 18 तारीख से हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बाबा का ये काम हुआ है तो बाबा का निर्णय बहुत अच्छा है। बाबा ने सबको बुलाया है। हम बाबा के हित में लगातार आते हैं, प्रयास करते हैं, जगह जगह अपने दानवीरों का दान सहयोग लेते हैं। और मैं पुनः अपने दानवीरों को भगवान से चाहता हूं उनको सहयोग करें। साथ ही हमारी टीम को, जो हमारी लगी हुई टीम है, उनका भी सहयोग करें जो लगातार सेवा भाव करते हैं। हमारी कितने अधिकारी हैं आपके यहाँ जो लोगों की सेवा करते हैं आपके भंडारे में? हम लोगों के यहाँ देखिए, हम लोगों ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जो सेवादार की लिस्ट होती है उसमें 62 लोगों का हम लोगों का स्टाफ है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास मतलब मान करके चलिए यहाँ पे कम से कम 30 से 35 लोगों का स्टाफ हर समय अलग से सेवा के लिए रहता है। ये पवित्र जगह है, बाबा
भोलेनाथ जी का दर्शन भी यहाँ हो रहा है। तो पहले भी सफाई सुथराई थी, अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जो यहाँ भक्त आए, लोग आए, मकामी लोग आए, तो सफाई सुथराई के हवाले से उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सफाई की जो सुविधा है वो पिछले 3 साल से कहीं पहुँची है। जी। इसके लिए मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का और एलजी साहब का, क्योंकि उनका अपना विज़न था कि यहाँ पर जो है मतलब कूड़ा सड़क पे दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल। और वो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि तो कूड़ा अब सड़क पे तो नहीं दिखता है। मतलब सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया। पहले जो पीछे वॉशरूम की स्थिति होती थी कि कोई जा नहीं पाता था, आज की स्थिति ये है कि वॉशरूम को में कोई जाता है, आता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे स्वीपर जो है उसको साफ करने के लिए तुरंत खड़े हुए हैं, जिससे अब जो सफाई संबंधित जो दिक्कत है वो बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो है। उन्होंने जो ई-रिक्शा की सेवा शुरू करी, हम लोगों की ई-रिक्शा की सेवा है जो कि 2 मील से लेके बाल्टा गेल तक है। इसी सेवा को कम से कम हमारे लिए आगे बढ़ा करके न्यू पार्किंग तक कर दें, तो जो यात्री परेशान है, बुजुर्ग है, चलिए जवान आदमी तो चला आता है, बुजुर्ग आदमी अपने सर के ऊपर जो है थैला लेकर के वहाँ से बैग लेकर के आता है। ये थोड़ा-सा शर्म की बात है, जिसमें हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, और श्राइन बोर्ड को इसको देख करके इसको संज्ञान में लेकर के सारी सुविधाएँ दी हुई हैं। हम लोग यहाँ पर सेवा के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी को भी कहेंगे कि वहाँ से यहाँ तक के बीच में बस और लगा दें, रिक्शे और लगा दें, या अन्य साधन जिससे आने का कर दें, तो सब लगा देंगे, और सारी सुविधाएँ मुफ्त में ही सब यहाँ पर मिलती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुफ्त सुविधाएँ हर एक यात्री को यहाँ फराहम की जा रही हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन को भी इनके साथ ताउन करना चाहिए, ताकि लंगर वाले जो हैं, जिस काम के लिए वो आए हैं, जिस सेवा के लिए वो यहाँ आए हैं, वो अच्छी तरीके से वो काम निभाएँ और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिज़वान।